करण कारण है कथार हे नो गोरा कथार गोबर भगवान भोलेनाथ उमा महारानी को कथा सुनाते हुए बोले, जैसे श्री सिया राम जी का विवाह हुआ था इसी प्रकार विधि विधान से सारे राजकुमारों का विवाह हुआ। महाराज जनक ने अनेकों दहेज से मंडप भर गया। महाराज जनक ने इतने दहेज दिए कि सारा मंडप लबालब भर गया। विविध भांति के अमूल्य वस्त्राभूषण, अलंकार, हाथी, घोड़े, रथ उपहार में दिए। इनको देखकर देवता भी दंग रह गए। अवधराज दशरथ जी ने सबको स्वीकार किया और फिर याचकों को लुटा दिया। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाए कछु दाइज पूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। सारा कनक मंडप जनक जी के द्वारा दिए हुए दहेज से भर गया। बह दिया दहेज जनक जी ने, मंडप भर गया दहेजों से। हो गया अजाचक जाचक गण, दोनों पक्षों के नेगो से। गुरुओं बरातियों के समेत, जनवासे कौशलनाथ चले। दरवाजे तक पहुँचाने को, मिथिलापति उनके साथ चले। मिथिलापति नरेश जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले, हे कौशलनाथ, अवधेश दशरथ जी, आपके साथ संबंध होने से आज मिथिला बड़भागी हो गई। हम आपके सेवक हैं। ये सारा मिथिला समाज सब आपके चरणों में समर्पित है। कर जोरी जनक बहोरी बंधु, समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बचन सानी, स्नेहशील सुभाए सो। संबंध राजन रावरे हम, बड़े अब सब विधि भये। यही राज समाज समेत सेवक, जानी बे बिनु गथ लये। जनक जी के ऐसी विनती सुनकर अवधेश दशरथ जी बोले कि हे निमिराज जनक जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके स्नेह पास से तो हम बंध गए। आपके प्रेम दान ने हमारा रघुकुल निहाल हो गया। तब जनक जी कहने लगे कि हे कौशलेंद्र, एक और विनती करना चाहता हूँ। हाँ कहिए जनक जी। महाराज, हमारी नाजों से पाली ये कन्याएं आपको भेंट की हैं। ये अभी अयानी हैं, इनकी भूलों को क्षमा करते रहिएगा। ए द्वारिका परिचारिका, करी पालवी करुणा नई। अपराध क्षमी बोली पठये, बहुत हों ढीठो कई। दशरथ जी बोले, महाराज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये लालियाँ तो अब हमारी मणिमणियाँ हैं।
तब शंकर जी कैलाश पर्वत पर उमा महारानी को कथा सुनाते हुए कहने लगे, उमा जी, दोनों समधी एक दूसरे पर सम्मान का समुद्र उंडेल रहे हैं, दोनों परिपूर्ण हृदय से मिलते हैं। बारात के बाजे बजने लगे, बारात जनवासे चल दी और सखियां दौड़कर आई और चारों राजकुमारों और चारों दुल्हनों को लेकर कोबर की ओर चल दी। बालाओं ने दौड़ कर घेरे राजकुमार, तुम ठहरो बाकी रहा और अभी व्यवहार। चारों दुल्हनें और चारों दुल्हों को बड़ी ही मनोहर शोभा जिनकी हो रही है, ऐसे शोभा के धाम चारों दुल्हनों को और चारों दुल्हों को लेकर कोहबर की ओर सखियां चल पड़ी। मणि में मोतियों से गुथा मनोहर मोर मुकुट शोभायमान हो रहा है। इनके सौंदर्य माधुर्य पर नगर नारियां तिनका तोड़कर नजर उतारती हैं, मंगल गाती हैं, आरती उतारती हैं, मागध बंदी स्तुति कर रहे हैं, आकाश से सुरगण निरंतर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। माथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदर बरही, बिलो की सब तिन तो रही। मणि बसन भूषण बारी आरती, करहि सुमंगल गावही, सुर सुमन बरसहि सूत मागध, बंदी सुजस सुनावही। सिया जी की सखियां चारों दुल्हन और चारों दुल्हों को लेकर कोबर कष्ट में ले आई। महा खूब प्रेम से लौकिक रीतियां कराई, देव पुजाए गए, थापे लगवाए गए, मंगल गान गाए गए और लहकोर कराया। गोरा जी, सखी वेश में गोरा जी ने राघवेंद्र जी को और देवी सरस्वती शारदा जी ने सिया जी को सिखाया कि एक दूसरे को मीठा खिलाइए। इस प्रकार सारा निवास हास परिहास में डूब गया। श्री सिया जी की मन में इच्छा थी कि अपने सांवले सलोने राम के दर्शन हो जाएं, किंतु संकोच के कारण निगाहें नीची रहती हैं। संयोग से बानक बन गया। हाथ के कंगन के हीरे में राम जी की छवि दिख पड़ी। बस फिर क्या था, सिया जी तो दर्शन में लीन हो गई, हाथ को हिलाती नहीं, कहीं प्रियतम की छवि गुम ना हो जावे। निज पानी भनी महु देखी, अति मूरत स्वरूप निधान की, चालती न भुज बल्ली बिलोकती, पिरह भय बस जान की। इन सखियों की इस अंतरंग लीला रस का, प्रेम विनोद का रहस्य तो सखियां ही जान सकती हैं। इस महा आनंद में के अनंतर सखियां दूल्हे और दुल्हनों को जनवासे ले चली। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न, जाए कही जानहि अली, बर कुंवर सुंदर सखी, लवाए जनवास ही चली। सुंदर सौभाग्यमयी बहुरानियों के सहित चारों राजकुमार पिताश्री के पास पहुंच गए। चमकदार दुल्हों और दुल्हनों से ऐसा सारा जनवासा शोभा मंगल मौज से भर गया। सहित वधूटन कुंवर सब,
तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी, उमगेहु जनवास। जनवास में आनंद और उमंग की बाढ़ आ गई। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।